Hello student, I am Hariom Narvare. We are starting second lecture of preparation of electrical measurement and instrumentation. इस लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, डिफ्लेक्शन फैक्टर. सो वी स्टार्ट विद नंबर 1, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक्यूरेसी को समझने के लिए. सपोज करते हैं कि ये एक अमीटर है. इस अमीटर में से एक्चुअल में 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है. अब अमीटर 1.9 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है. फिर जब सेकेंड टाइम मैंने इस अमीटर से रीडिंग ली तो इसने रीडिंग दी 1.99. 2 एम्पियर के और करीब इसकी रीडिंग आई. फिर जब मैंने थर्ड बार इसकी रीडिंग ली तब इसकी रीडिंग आई है 1.999. फोर्थ टाइम मैंने इसकी रीडिंग ली, इसकी रीडिंग आ रही है 1.9999. ये वैल्यू 2 एम्पियर के पास पहुंच रही है. 2 एम्पियर की रीडिंग के पास में इसकी रीडिंग पहुंच रही है. तो हम एक्यूरेसी को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू के पास की रीडिंग दे, जितने ज़्यादा पास की रीडिंग देगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वह इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी. तो यहाँ पर जो 1.999 जो 4 टाइम्स आया है वो 2 एम्पियर के ज़्यादा पास में है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है. यही है एक्यूरेसी. तो हम एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाए, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने लगे तो यह प्रोसेस एक्यूरेसी कहलाती है. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी. और यदि आपसे कोई एक्यूरेसी का परसेंटेज पूछे कि कितने परसेंट एक्यूरेसी है, तो आप ये फार्मूला याद रखिए. एक्यूरेसी परसेंटेज इक्वल टू 100% माइनस एरर परसेंटेज. ये इसका फार्मूला रहेगा एक्यूरेसी. जैसे कि यदि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2% की एरर आ रही है, मीन्स इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी? 98%. यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर 5% आ रही है तब उसकी एक्यूरेसी 95% हो जाएगी. ये एक फार्मूला है एक्यूरेसी परसेंटेज. ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि है प्रिसिशन. अब इस प्रिसिशन टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस एरो और इस टारगेट बॉक्स की हेल्प से. अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले एरो की हेल्प से पहला टारगेट यहाँ पर आया, उसके जस्ट बाद टारगेट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया. सारी वैल्यू जो है टारगेट की वो पास पास में है. हर बार टारगेट इस वैल्यू के आसपास की वैल्यू पर टारगेट कर रहा है, पोजीशन पर टारगेट कर रहा है. इसे ही प्रिसिशन कहा जाता है. मैं इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की टर्म में आपको समझाता हूँ. जैसे कि कोई अमीटर है, पहले इसने 5 एम्पियर की रीडिंग दी, फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने 5.1 एम्पियर की रीडिंग दी, फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने 4.9 एम्पियर की रीडिंग दी, फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने 5.01 एम्पियर की रीडिंग दी, फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने 4.99 एम्पियर की रीडिंग दी. ये सारी रीडिंग 5 एम्पियर के पास की ही है. इसे ही प्रिसिशन कहा जाता है और इन वैल्यूज़ को प्रिसाइज वैल्यू कहा जाता है. लेकिन हर बार एक जैसी वैल्यू के आसपास की वैल्यू देना का मतलब ये नहीं कि ये सारी वैल्यू एक्यूरेट है. ये रॉन्ग रीडिंग को भी बार बार रिपीट कर सकता है, इसलिए प्रिसिशन का मतलब एक्यूरेसी नहीं है. जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आप, ये एरो है. इस एरो ने सबसे पहले यहाँ टारगेट किया, फिर यहाँ टारगेट किया, फिर यहाँ टारगेट किया, फिर यहाँ टारगेट किया, फिर यहाँ टारगेट किया. एक वैल्यू के आसपास की सारी वैल्यू पे टारगेट कर रहा है, सारी पोजीशन पे टारगेट कर रहा है. अब ये तो रॉन्ग पोजीशन पे टारगेट कर रहा है, लेकिन है तो सारी वैल्यू पास पास की, इसलिए ये भी प्रिसिशन है. क्योंकि बहुत पास पास की रीडिंग दे रहा है, हर बार पास पास टारगेट कर रहा है, तो ये भी प्रिसिशन है, ये भी प्रिसिशन है. लेकिन वैल्यू का रिपीट होना प्रिसिशन होता है, लेकिन एक्यूरेसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अब जैसे देखो, हमें यहाँ टारगेट करना था, ये हमारा एम था, ये हमारा एम था. तो अगर यहाँ एरो टारगेट कर रहा है तो ये तो ट्रू वैल्यू है क्योंकि हमें यही टारगेट करना था, बट ये प्रिसिशन भी है. तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों एक ही बात हो गई. लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रिसिशन भी है प्लस एक्यूरेसी. यहाँ पर प्रिसिशन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है. तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर प्रिसिशन है, एक्यूरेसी नहीं है. यहाँ प्रिसिशन है,
और एक्यूरेसी भी है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे एक्यूरेसी नहीं है और सेकंड पोजीशन पर एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसिशन दोनों कंडीशन में है। तो हम यहाँ पर एक कमेंट करेंगे, नोट इफ एनी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी एक्यूरेट। हम कह सकते हैं कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी होगा। आप याद रखिए इस बात को। बट एवरी एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होती है। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, इट मीन्स वो बार बार ट्रू वैल्यू दे रहा है, और यदि एक जैसी वैल्यू बार बार आए तो वो प्रिसिशन कहलाएगा। इसलिए ये कंक्लूजन एकदम करेक्ट है कि एवरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो मीन्स वो प्रिसाइज है, वो बार बार सही वैल्यू देगा, और बार बार एक जैसी वैल्यू आने की प्रोसेस को ही हम प्रिसिशन कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट याद रखिए। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिपीटेबिलिटी और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी की स्टडी करते हैं। दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती है, बट इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होता है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम रिपीटेबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे कि इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम रिपीटेबिलिटी है, तो इसका एनालिसिस करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सिमिलर इनपुट देते हैं। सिमिलर इनपुट मीन्स एक जैसे इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसे सिमिलर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी सिमिलर मिलता है, सिमिलर आउटपुट। सिमिलर आउटपुट मीन्स एक जैसा आउटपुट। लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक के ऑब्जर्वेशन के लिए कॉमन कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं। कॉमन कंडीशन मीन्स जितने भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, वे सारे कॉमन कंडीशन में अप्लाई होंगे। कॉमन कंडीशन मीन्स एक जैसी कंडीशन में अप्लाई होंगे। एक जैसी कंडीशन कौन कौन सी है वे? टेम्परेचर, प्रेशर, इन्वायरमेंट, लोकेशन, ऑब्जर्वर। ये है हमारी कॉमन कंडीशन। इंस्ट्रूमेंट की इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीटेबिलिटी कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे रिपीटेबिलिटी प्रोसेस में क्या होता है। हम बहुत कम समय में सिमिलर इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी सिमिलर मिलता है, मीन्स एक जैसी आउटपुट मिलता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते आउटपुट में, बहुत कम। लेकिन रिपीटेबिलिटी की कंडीशन में कॉमन कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, प्रेशर एक जैसा रहता है, इन्वायरमेंट, लोकेशन, ऑब्जर्वर सभी एक जैसे ही रहते हैं। सारे इनपुट जितने भी हम देंगे इसे सारे एक ही कॉमन कंडीशन में देंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी सिमिलर मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट के पास रिपीटेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखते हैं क्या है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक में भी आप सिमिलर इनपुट देते हो, मीन्स एक जैसे इनपुट कम समय में बहुत सारे देते हो। जब आप सिमिलर इनपुट, एक जैसे इनपुट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड करते हो, तब आपको आउटपुट यहाँ भी सिमिलर ही मिलता है, एक जैसा आउटपुट मिलता है। लेकिन डिफरेंस यही है कि कंडीशन कॉमन नहीं रहती सारे इनपुट में। कॉमन कंडीशन नॉट प्रेजेंट। अब कॉमन कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी सिमिलर आउटपुट दे रहा है हर बार। कॉमन कंडीशन कौन कौन सी नहीं है? टेम्परेचर एक समान नहीं है, प्रेशर एक समान नहीं है, इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, लोकेशन एक जैसी नहीं है, ऑब्जर्वर एक जैसा नहीं है। उसके बाद भी सिमिलर आउटपुट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिविटी। इस सेंसिटिविटी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक सेंसिटिविटी की स्टडी करते हैं। सेंसिटिविटी को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने से पहले मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ।
देखिए कई बार हमने ऐसा सुना है कि यार वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, मतलब थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बीमार पड़ जाता है, थोड़ा सा वेदर में चेंज आ जाए तो बीमार पड़ जाता है, मीन्स थोड़े से चेंज से उसका शरीर भी अफेक्टेड हो जाता है, सेंसिटिव है। अब सेंसिटिविटी को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। व्हाट इज सेंसिटिविटी? Sensitivity is defined as infinite decimal of change in output due to infinite decimal of change in input. Sensitivity का मीनिंग जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उससे तो यही समझ में आता है कि यदि आप इनपुट में थोड़ा सा भी वेरिएशन करोगे तो आउटपुट में उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल में भी अगर मैं चेंज कर दूं तब आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करते हैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इनपुट दिया जा रहा है, एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है। यदि इनपुट 1 एम्पियर है और आउटपुट 2 एम्पियर है, उस कंडीशन में यदि इनपुट में 1.000001 एम्पियर 0.000001 इतना सा चेंज हुआ है, तब आउटपुट में भी 2.000001 इतना चेंज आ जाएगा। तो सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यदि इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल, ऐसे इनफाइनाइट डेसिमल 0.000000 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स फिर 1, तब आउटपुट में भी 0.0000 इनफाइनाइट बार 0 1 ऐसा चेंज आ जाएगा। और यदि सिंपल लैंग्वेज में न्यूमेरिकली देखा जाए तब सेंसिटिविटी आउटपुट और इनपुट का रेशियो होती है। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। इस फार्मूले की हेल्प से वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ आप देखिए सेंसिटिविटी आउटपुट और इनपुट का रेशियो होती है, तो इस वोल्टमीटर के लिए इनपुट क्या होगा? इस वोल्टमीटर के लिए इनपुट तो वोल्टेज ही होगा। आप वोल्टेज में चेंज करोगे वोल्टमीटर में तो एज अ रिजल्ट ये जो पॉइंटर है ये मोशन करेगा। सपोज करते हैं कि पॉइंटर यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ पॉइंटर पहुंच गया मीन्स उस तब यहाँ एंगल में भी चेंज हुआ, तो आउटपुट क्या हो गया? चेंज इन एंगल। इसी को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है वोल्टमीटर के केस में इनपुट क्या हो जाएगा? वोल्टेज। वोल्टेज में आप चेंज करोगे एज अ रिजल्ट पॉइंटर ने मोशन किया, तो या तो हम बोल सकते हैं कि एंगल में चेंज हुआ, या हम बोल सकते हैं कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हम मान के चलते हैं कि उसने डिस्टेंस में चेंज हुआ, डेल डी नाम दे देते हैं इसे हम, यहाँ तक की डिस्टेंस को डेल डी कंसिडर करते हैं। तब इस केस में यूनिट हो जाएगी सेंसिटिविटी की डिग्री पर वोल्ट, और डिग्री की प्लेस पे रेडियन का भी यूज किया जा सकता है और रेडियन पर वोल्ट। इस केस में सेंसिटिविटी की यूनिट mm पर वोल्ट भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। सेंटीमीटर पर वोल्ट, मिलीमीटर पर वोल्ट, मीटर पर वोल्ट। मीटर तो जनरली नहीं होती है। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी को कुछ इस प्रकार से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। सपोज करते हैं वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस RM एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स होता है जितनी बड़ी स्केल है उसमें ओवरऑल कितने का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप 500 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। पूरी स्केल कितने वोल्ट की है? 500 वोल्ट की है, मीन्स यही इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। अब इसे हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन RM, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन करेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तब वोल्टमीटर की यदि हमें सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट। ये हो जाएगी वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी। इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने एग्जाम में देखे हैं, देखते हैं कैसे आते हैं एग्जाम। क्वेश्चन स्टार 2 मीटर्स हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 एम्पियर एंड 75 एम्पियर। 2 मीटर है जिनके फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में गिवन है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट फर्स्ट मीटर 50 एम्पियर and second meter full scale deflection 75 एम्पियर।
देन फाइंड विच मीटर हैविंग हाई सेंसिटिविटी। अभी सेंसिटिविटी का एक फार्मूला मैंने आपको बताया, सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखते हैं जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई किसकी ज़्यादा होगी, देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट मीटर। सेकेंड की सेंसिटिविटी 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड मीटर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं दोनों। सेंसिटिविटी 1 अपॉन 50 एम्पियर, S2 1 अपॉन 75। यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। मीन्स S1 की सेंसिटिविटी फर्स्ट मीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट मीटर सेंसिटिविटी इज मोर। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 6 कैरेक्टरिस्टिक रिजोल्यूशन की स्टडी करते हैं। रिजोल्यूशन का रिलेशन स्केल के ऑब्जर्वेशन से। रिजोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्केल, चाहे यह हो या यह हो, कि स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को फेयरली या इजीली देखा जा सकता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे इस स्केल को ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है और ये 20 सेंटीमीटर की स्केल 20 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ये देखिए आप, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके 20 सेंटीमीटर तक। और इस 20 सेंटीमीटर की स्केल को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इस स्केल में मैं 1 सेंटीमीटर को इजीली देख पा रहा हूँ। देखिए आप, मिनिमम 1 सेंटीमीटर की रेंज को मैं इजीली देख पा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ इजीली देख पा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर की रेंज को मैं बहुत इजीली देख पा रहा हूँ। तो इस स्केल के लिए रिजोल्यूशन 1 सेंटीमीटर हो गया। इस स्केल में आप देखिए, एक डिवीज़न कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। ये देखिए आप, जो एक डिवीज़न है यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इस स्केल डिवीज़न के 1/20 पार्ट को इजीली देखा जा सकता है, तो इसका एक डिवीज़न कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। ये देखिए, एक डिवीज़न, ये और ये, इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का, और यही तो एक डिवीज़न है। ऐसे 20 डिवीज़न है यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन बोलता है 1 सेंटीमीटर के या एक डिवीज़न के 1/20 पार्ट को इजीली देखा जा सकता है, 1 सेंटीमीटर का 1/20 पार्ट इजीली देखा जा सकता है। तो जितने पार्ट को इजीली देखा जा सकता है वही रिजोल्यूशन है। तो यहाँ रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और ये टर्म आपकी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, अ 30 सेंटीमीटर स्केल डिवाइडेड इन 30 इक्वल पार्ट and 1/20 part of scale division can be seen fairly, then find the resolution in mm। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसे। क्वेश्चन बोल रहा है, अ 30 सेंटीमीटर स्केल डिवाइडेड इन 30 इक्वल पार्ट। जब 30 सेंटीमीटर स्केल को 30 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 डिवीज़न कितने का आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। सॉल्यूशन, 30 सेंटीमीटर स्केल डिवाइडेड इन 30 इक्वल पार्ट मीन्स 1 डिवीज़न कैसे निकलेगा, 1 डिवीज़न 30 सेंटीमीटर स्केल को आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 डिवीज़न पता चल जाएगा हमें, क्योंकि 30 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड की गई है। तो 1 डिवीज़न आ गया 1 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। एंड 1/20 पार्ट ऑफ स्केल डिवीज़न कैन बी सीन फेयरली। स्केल डिवीज़न का मतलब 1/1 सेंटीमीटर का, स्केल डिवीज़न का मीन्स 1 सेंटीमीटर का 1/20 पार्ट फेयरली देख सकता है। और रिजोल्यूशन होता क्या है, जितने पार्ट को फेयरली देखा जा सकता है उसे ही रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ रिजोल्यूशन होता है हाउ मच
part of scale division can be seen fairly। अब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि स्केल डिवीज़न के 1/20 पार्ट को, स्केल डिवीज़न हो गया 1 सेंटीमीटर, और इसके 1/20 पार्ट को फेयरली देख सकता है, मीन्स 1/20 सेंटीमीटर। 1/20 सेंटीमीटर, सारे ऑप्शन हमारे पास mm में है, तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर देते हैं, और यदि हमें mm में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। तो इसलिए यहाँ पे 10 mm से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो mm में आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5 mm, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, द ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ कैस्केडेड सिस्टम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल सेंसिटिविटी। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि सिस्टम कैस्केडेड कनेक्शन में हो, मीन्स सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हो, तब यदि ओवरऑल सेंसिटिविटी हमें फाइंड आउट करना है, तब इनकी जो इंडिविजुअल सेंसिटिविटी है K1, K2, K3, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 7th कैरेक्टरिस्टिक है डिफ्लेक्शन फैक्टर। इस कैरेक्टरिस्टिक में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब जो डिफ्लेक्शन फैक्टर है, इसकी वैल्यू सेंसिटिविटी की इन्वर्स होती है, 1/, सेंसिटिविटी इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन फैक्टर। सो थैंक यू गाइस, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स। थैंक यू।